अब बरारी विधायक के कुछ काला चिट्ठा को है उजागर करने वाले हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे। क्या किस्त जारी कर रहे हैं आपके विधायक का? हमारे पास हमारा जो महासागर है ना वो बहुत बड़ा है, प्रशांत महासागर। हम्म। इसमें जितने नेता पहले डुबकी लगाए जा रहे हैं ये पहले बाहर निकल जाए, इसके बाद इनकी भी बारी आएगी। समय आने से इनकी भी बारी आएगी और इनका भी सारा चिट्ठा खोला जाएगा। पार कर दी थी, लोगों के घर घर घुस कर देख रहे थे कि किसके चूल्हे में पानी आया हुआ है उसको राशन देंगे, किसके घर में पानी नहीं आया हुआ है उसको राशन नहीं देंगे। वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, ये आकर इनको अपील करना पड़ा था बरारी के अंदर में कि आपको बासगीट पर्चा दिया जा रहा है, आप लोगों को पैसे ना दें। इसका मतलब ये सीधा सा है कि इनके अफसर, इनके पदाधिकारी लोगों से पैसा लेकर लोगों को बासगीट पर्चा। साथ इस वक्त बरारी विधानसभा से जनसुराज के एक युवा नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और बरारी विधानसभा की मूलभूत सुविधा से लेकर जो है वहाँ की क्या राजनीतिक स्थिति है, अब तक पिछले कार्यकाल में जो है बीजेपी जदयू के नेता के द्वारा कितना कुछ विकास किया गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल आपसे ये है, बरारी विधानसभा में इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है बड़े बड़े दल के भी जो है राजनीतिक दल भी जो है इस बार चुनाव लड़ रही है और आप जनसुराज के जो है युवा उम्मीदवार हैं, किस मुद्दे के साथ इस बार आप मैदान पर उतर रहे हैं? हमारा विधानसभा में जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है वो है आपको विस्थापन का। जी। विस्थापन के दंश से लोग इतने परेशान हैं कि अभी बाढ़ आया था और लोगों को ढंग से न सहायता राशि मुहैया कराई गई, न ढंग से 2 वक्त का खाना मिला, एक नाम पर का एक राशन बांट दिया गया, उसके लिए भी मुझे लगता है 10 दिनों तक लोग ब्लॉक के चक्कर काट रहे थे। उसके बाद उनको एक राशन मुहैया कराया गया और जिसमें 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं मिला। किसी को खाना खाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, अपना घर छोड़कर लोग बांध पर आके रह रहे थे। न ढंग से शौचालय की व्यवस्था की गई, न पॉलीथीन ढंग से दिया गया लोगों को, न राशन ढंग से दिया गया। बहुत जगह पे तो हमने अपने निजी कोष से भी राशन चलाया, लेकिन वो गिनती की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि सरकार को लोग हर चीज़ में टैक्स देने के बावजूद अपनी जो मौलिक समस्याएं हैं उनका हल ना होने का कारण जो खुद सरकार है, उसके बावजूद उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है सरकारी फंड से, ये दुख की बात होती है। बरारी में जैसा कि मूल समस्या की बात की जाए, प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ आती है, खेती योग्य भूमि भी कट कर जो है नदी में समा जाती है, लोग जहाँ रहते हैं उनका घर से लेके जो है घर द्वार सब बहकर चला जाता है। उस पर अब तक क्या हुई है, क्या कुछ मतलब समस्या का निदान हुआ है अब तक? आप जब यहाँ के प्रतिनिधि से जाकर मिलेंगे तो उनको ये इस चीज़ के लिए कोई रोड मैप और कोई भी प्लान उनके पास नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। वो बोलेंगे कि ये बाढ़ है, प्राकृतिक घटना है, इसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं इसका एक प्रॉपर रोड मैप दे सकता हूँ जिसके थ्रू इससे निकला जाया जा सकता है। बाढ़ समस्या है ही नहीं, समस्या सिर्फ उसको सुधार नहीं करना है, ताकि करोड़ों रुपए का फंड यहाँ पे दिया जाए और उनके चिन्हित लोगों को दिया जाए। जो सरकार से सहायता राशि मिलती है जीआर की, उसमें 100 लोगों का नाम जाता है तो उनके पदाधिकारी 70 लोगों को देते हैं, 30 लोगों का नाम हटा देते हैं। इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी थी, लोगों के घर घर घुस कर देख रहे थे कि किसके चूल्हे में पानी आया हुआ है उसको राशन देंगे, किसके घर में पानी नहीं आया हुआ है उसको राशन नहीं देंगे। जबकि वो देख रहे हैं कि लोग बांध पर हैं, उनके सामने में पानी का बहाव है और लोगों का घर डूबा हुआ है, उसमें लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। वो हमारी माताएं बहनें किस स्थिति में अपनी जगह पर थी नहीं थी, वो हर किसी के घर घुसकर उनके पदाधिकारी जाकर जांच कर रहे थे और जांच के बाद उन्होंने राशन दिया है। विस्थापित लोगों को अब तक क्या मुहैया हुआ है वहाँ सरकार से? सरकार के तरफ से उनके हमारे लोगों के जनप्रतिनिधि जो हैं वो दावा करते हैं कि 10,000 लोगों को उन्होंने विस्थापन से हटाकर उनको बासगीट पर्चा देने का काम किया है, ज़मीन देने का काम किया है। लेकिन मैं उनसे ये सीधा सवाल पूछता हूँ कि ये 10,000 लोग आपके चुने हुए थे या पहले से ही इन लोगों को जगह मिली हुई थी, उसका पर्चा नहीं मिला हुआ था, वो पर्चा आपने बांटा है? तो ये अगर पहले से मिला हुआ था तो ये आपका दिया हुआ योजना नहीं है, ये पहले किसी का दिया हुआ जगह है जो सरकार के द्वारा अलॉट किया गया था, आपके रीजन में उनको पेपर दिया गया। और ये खुद के हमारे जो जनप्रतिनिधि वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, ये आकर इनको अपील करना पड़ा था बरारी के अंदर में कि आपको बासगीट पर्चा दिया जा रहा है, आप लोगों को पैसे ना दें। इसका मतलब ये सीधा सा है कि इनके अफसर, इनके पदाधिकारी लोगों से पैसा लेकर लोगों को बासगीट पर्चा दे रहे थे। और सिंह कह रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है भरी सभा में उन्होंने कहा है कि हमने खुद पहल करके 10,000 लोगों को जो है ज़मीन मुहैया करवाया है।
जो खुद पहल करके 10,000 लोगों को उनका नाम और नंबर वो सार्वजनिक करें जरा लोगों को, पब्लिक डोमेन में है ऐसा कहने से नहीं होगा। वो अपने यहाँ से नाम और नंबर आके बरारी में जारी करवा दें, हम लोग उनसे जाके देख लेंगे कि वो पहले से मिला हुआ है कि पहले से नहीं मिला हुआ है। ये हम लोग उनको बता देंगे, कागज़ दे देंगे उनको कि उनको पहले से कब मिला था और कागज़ पर्चा कब दिया गया। अब बरारी विधायक के कुछ काला चिट्ठा को है उजागर करने वाले हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे। उनके तो खुद के मुंह से बोला जाता है उनके मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से पहले कि पैसा भी खर्च कर दीजिएगा, आदमी भी नहीं आ पाएगा। तो जब मुख्यमंत्री जी इतने बड़े नेता हैं बिहार के कि उनको किसी के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के आने के लिए। उनका 2012 तक के कार्यकाल में जो काम रहा है, व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है वो हमेशा से सराहनीय है। 2012 के बाद उनके काम का देखरेख उनके अफसरों के ऊपर चला गया है। इंसान है वो भी, शरीर थकता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, स्वास्थ्य उनकी बहुत अच्छी नहीं है अभी, जैसा देख के लगता है। और इस अवस्था में भी वो अगर काम कर रहे हैं तो भी सराहनीय है। व्यक्तिगत तौर पे वो तो बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन उनके मंत्री अफसर और प्रतिनिधि जो हैं हमारे, इन लोगों ने दलाली और लूट का अड्डा बनाया हुआ है इस सरकार को। अच्छी खासी लोगों की व्यवस्था बन सकती थी, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती थी। जो मेरी खुद की शिक्षा महाराष्ट्र से हुई है, मैं महाराष्ट्र के वो बहुत से जगहों में बाढ़ पानी जैसे मतलब अधिकतर पानी जिसको कहते हैं कि आ गया तो उसको बाढ़ कहेंगे, जब पानी छोड़ा जाता है हर तरफ से तो उस वाटर लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं ये हम देख के आए हैं। और वहाँ छोटे छोटे कस्बों में आपको देखने के लिए मिलेगा, डैम बना दिया गया, डैम से पानी से बिजली बनाई गई, बिजली बनने के बाद पानी जो बची उसका सिंचाई में यूज़ किया गया, एक रिजर्वायर बनाया गया, रिजर्वायर में पानी स्टॉक किया गया, एग्रीकल्चर में उसका यूज़ किया गया। और खेती में आप जब बलवा साइड बढ़ेंगे, सेमापुर साइड में, तो आपको बहुत जगहों पे देखने के लिए मिलेगा ड्रैगन फ्रूट, सेब, एप्पल, सेब और नींबू, पपीता, इन सब चीज़ों की खेती होती है। एक दो जगह पे तो आपको अंगूर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ किस्म ऐसे हैं, जैसे सेब का एक किस्म है मार्गरीटा 99, वो कहीं भी उग जाता है। उसके लिए कोई प्रॉपर ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। वो हर तरह की मिट्टी में वो फल उगता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको सुविधाएं मुहैया कराएं तो उस तरह की जो ये कैश क्रॉप है, जिसको कि 1 किलो अगर बेचे किसान तो 150 से 200 रुपया, 100 रुपया ज़रूर मिलता है। अभी आप बात कर रहे थे कि समय अगर ज़रूरत पड़ेगा तो विजय सिंह का जो भी काला चिट्ठा है वो मतलब उजागर किया जाएगा। तो प्रशांत किशोर तो पटना में बैठ के जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता को जो है, बीजेपी और जदयू के नेता का जो है किस्त जारी कर रहे हैं। आप किस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं? आप कब उनका किस्त जारी कर रहे हैं आपके विधायक का? हमारे पास हमारा जो महासागर है ना वो बहुत बड़ा है, प्रशांत महासागर। इसमें जितने नेता पहले डुबकी लगाए जा रहे हैं ये पहले बाहर निकल जाएं, इसके बाद इनकी भी बारी आएगी। समय आने से इनकी भी बारी आएगी और इनका भी सारा चिट्ठा खोला जाएगा। और इनका जब चिट्ठा खुलेगा तो इनसे सिर्फ नहीं, जो प्रशांत जी कहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों से भी वसूला जाएगा, तो ज़रूर वसूला जाएगा। समय का वेट कीजिए, सही समय का बिल्कुल काला चिट्ठा सबका खुलेगा। लेकिन सबसे पहले जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता हैं उनका चिट्ठा खुलना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। 70,000 करोड़ का हिसाब ये सरकार देने में विफल रही है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट है। जब वो हिसाब देंगे, धीरे धीरे हिसाब देंगे, तो उस हिसाब से उनका चिट्ठा भी खुलता चला जाएगा। जी।